आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत को करने की विधि या पूजा विधि क्या है। सुख, शांति, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अद्भुत, चमत्कारी और प्राचीन व्रत माना जाता है माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। और मेरे हिसाब से हम जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उन सबको इस व्रत की महत्वता और ये व्रत कितना चमत्कारी है इसके बारे में हम सबको पता है। तो बिना समय गवाए मैं आपको बताती हूँ इस व्रत को करने की विधि। लक्ष्मी देवी की अनेक स्वरूप हैं, उनमें से उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूपों यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान्य लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। ये सारी तस्वीरें आपको वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक में मिल जाएंगी और ये पुस्तक बहुत ही आसानी से किसी भी पूजा की दुकान पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में ही करना चाहिए और माँ का पूरे भाव और स्मरण से करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पे गए हैं तो उस शुक्रवार को आप व्रत नहीं करना चाहिए, उस शुक्रवार को हम वो व्रत छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ही ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। इस व्रत में, शुक्रवार के व्रत में ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको लगातार व्रत करना है। अगर आप किसी शुक्रवार को यात्रा पे निकले या ट्रैवल कर रहे हैं तो वो शुक्रवार को आप छोड़ सकते हैं, या फिर किसी भी और शुक्रवार को अगर किसी वजह से आप वो कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये व्रत छोड़ देना चाहिए। कि शुक्रवार व्रत का एक नियम ये है कि आपको ये व्रत अपने घर में ही करना है, तो उस हिसाब से आप अपना व्रत का आयोजन करें। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए और अगर वह भी ना हो तो आप रोकड़ रुपया भी रख सकते हैं। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियां को यह आपकी इच्छा अनुसार जैसे भी हो जाए 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की व्रत की पुस्तक कुमकुम और तिलक लगाकर भेंट में दें। पुस्तक को भेंट में देने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रीज़न है कि आप उस पुस्तक को देने से माँ वैभव लक्ष्मी की अद्भुत चमत्कारी व्रत का प्रचार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे माँ की उतनी कृपा आप पर बनी रहेगी। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अगर आप जैसे हम नॉर्मल व्रत में करते हैं कि अगर हमें पीरियड्स या फिर मंथली साइकिल चल रही हो तो भी हम लोग उसमें व्रत करते हैं। लाइक बृहस्पतिवार का व्रत हुआ या कोई अधिक व्रत हुआ, बस हम पूजा नहीं करते लेकिन हम व्रत कर लेते हैं। शुक्रवार का व्रत में ऐसा नहीं होता। अगर आपका मंथली साइकिल चल रहा है या सूतकी हैं आप अगर, तो आपको ये व्रत उस दिन नहीं करना है। व्रत शुरू करते वक्त आप लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी स्तवन इस प्रकार है, इसे आप बोल भी सकते हैं या फिर गा भी सकते हैं। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंडाशूतेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्रीमनोन्हादिनी या रक्ताकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। लक्ष्मी स्तवन का ये अर्थ है कि जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह्य तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसी लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का क्या नियम है? तो व्रत के दिन हो सके तो आप पूरा दिन उपवास कर सकती हैं और शाम को व्रत की विधि करने के बाद माँ को प्रसाद लेकर व्रत करना चाहिए। और अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करें और शुक्रवार का व्रत इसी तरीके से रखना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही कमज़ोर है तो आप बिल्कुल भी कोई सख्त व्रत ना करें और हो सके तो दिन में 2 बार आप भोजन कर सकती हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी ही, ऐसा ही दृढ़ विश्वास रखकर माँ लक्ष्मी का आप विश्वास रखिए और व्रत करिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। कथा सुनने का बस एक छोटा सा नियम है कि जो कथा कह रहा है और जो कथा सुन रहे हैं वो सभी लोग हाथ में अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़कर भगवान का नमन कीजिए, भगवान को अपने सामने पाइए और
फिर आप जब तक कथा सुने तब तक ना तो आप कुछ बोलें और कोशिश करें कि जब तक कथा ख़त्म ना हो जाए तब तक आप वहाँ से उठे ना किसी भी कार्य से। लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसे आ जाता है, छोटा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है तो आपको उठना पड़ रहा है, या फिर घर में बहुत बीमार बड़े बूढ़े उनकी वजह से अगर आपको उठना है, तो भगवान ये सब माफ़ करते हैं। आप निसंकोच होकर वहाँ से उठ जाइए और कोशिश करिए जब वो आपका काम खत्म हो जाए तो दोबारा आके वो कथा सुन लीजिए और खुद ही कह लीजिए अकेले में। तो आइए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने का लोक स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते ही जा रहे थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी प्रकृति की एक स्त्री थी। उनका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदार से अपनी जिंदगी जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु के भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत किया करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोगों उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वो बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय वो रोडपति बन गया। यानी रास्ते में भटकते हुए भिखारी की तरह उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसने भी शराब की आदत लगा ली। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ वो रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ वो रेस, जुआ में गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कभी नहीं तोड़ी। भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये सब तो लगा रहता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, पर उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर सत्कार के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर उनको बिठा दिया। माँ जी ने कहा कि क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ आपको देखते ही न जाने क्यों मुझे अत्यंत शांति और खुशी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा दिल को अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे तलाश रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने कहा कि क्यों भूल गई, हर शुक्रवार को रोज़ लक्ष्मी जी के मंदिर में तो भजन कीर्तन करने आती है, वहाँ पे उस भजन कीर्तन में मैं भी तो रहती हूँ। पति के गलत रास्ते पर चले जाने के बाद तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी जाना छोड़ दिया था। बाहर के लोग के साथ नजर मिलाने में उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर डाला, पर माँ जी उन्हें याद नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तेरी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी और कहा, यह देखकर माँ जी ने शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देते हुए कहा। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, और तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे बताओ, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा।
माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। उसने माँ जी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गवा दिया। और आज हमारी हालत रास्ते की भिखारी जैसी हो गई है। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म अपना भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा अपनी ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, शांति और यश प्राप्त करने का है। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी जी ने व्रत की विधि कहने लगी। जी ने कहा, बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः इसका फल नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो तो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि के करना बहुत ही अच्छा करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए और व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के अनुसार करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहे। किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख करके आसन पर बैठ जाओ और सामने पाटा रखो, उस पर एक रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। रुमाल अगर आपका लाल रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा लो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विविध पूर्वक से सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो तो शक्कर और गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का जो भी दृढ़ संकल्प वो माँ के सामने करो और उसको अपनी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लेना। अगर आप में शक्ति हो तो आप सारा दिन उपवास रख सकते हैं और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत कर सकती हैं, और ना शक्ति हो तो शाम में एक बार प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप खाना खा लें, और अगर थोड़ी भी ना शक्ति हो तो आप 2 बार भोजन भी कर सकती हैं। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों का मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसके उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी आप कृपा करके मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो भी मन्नत मान्य उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। इस व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो और पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक लगा के वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी कन्याओं का मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुख करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी का व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प ले लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि रीति से अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई दूसरी नहीं बल्कि साक्षात वैभव लक्ष्मी माता थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने माँ स्वयं
एक माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और कर शीला ने मन ही मन श्रद्धा में पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन में रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को कोई भी शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोना के बहुत से गहने थे, परंतु पति के गलत रास्ते पर जाने से वो सभी गिरवी चले गए थे। पर नाक की एक कील बच गई थी। तब नाक की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी पर रख दी। सामने पाटा रखा, उस पर एक रुमाल रखा, मुट्ठी भर चावल रखकर उस पर एक कर तांबे का कलश में पानी भरकर उसमें रखा, उसके ऊपर कील व कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर भी थी तो वही प्रसाद में रख दी और वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव में मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरे हर विपत्ति को दूर करना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। यह कहकर जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसके सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर बोलकर लक्ष्मी जी का धन स्वरूप स्वलक्ष्मी को छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उससे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चला गया और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के सारे गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लाए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति भी छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हो उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न रहना, सबको सुख शांति देना और जय माँ वैभव लक्ष्मी जय। कथा पूर्ण हुई और अब आप सभी लोग फूल और अक्षत जो भी आपके हाथ में है वो माँ को अर्पण करके सभी साथ में माँ वैभव लक्ष्मी की आरती कीजिए। और आरती करने के बाद माँ का प्रसाद, माँ को नमन करके माँ का प्रसाद ग्रहण करके ही जाइएगा। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो भी टू द पॉइंट और बिल्कुल सही लगा या आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। हम कोशिश करेंगे आपके लिए अगला वीडियो आपके कहे अनुसार जो भी आपको व्रत विधि या पूजन जानना हो उसके बारे में हम अपना अगला वीडियो ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब अपना ध्यान रखिए।